हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस की इस सीरीज़ में हम लोग चैप्टर नंबर 4 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के बारे में देखेंगे, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। मटेरियल्स क्या होते हैं? मटेरियल्स हमारी कोई भी पदार्थ वस्तु होती है जो हमें अपने चारों ओर दिखाई देती है, चाहे वो कोई बॉल हो, चाहे वो कोई ड्रम हो, चाहे वो कोई ग्लास हो, चाहे वो कोई कांच हो, ठीक है, चाहे वो स्टील का कोई टुकड़ा हो, चाहे वो लॉक हो। ये सब के सब क्या है? हमारे मटेरियल्स ही हैं। तो हमें देखने से क्या पता चलता है कि ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर के ऑब्जेक्ट हैं, वो क्या हैं? हैव डिफरेंट शेप, उनके अलग अलग शेप हैं। ठीक है, देखेंगे तो हमें पता चलेगा कोई राउंड शेप का है, कोई ट्रायंगल शेप का है, ठीक है, कोई क्या है राउंड, क्या नाम है, ट्यूबुलर शेप का है। हैव डिफरेंट कलर्स, इनके डिफरेंट कलर होते हैं। आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स, और ये किससे मिलके बने होते हैं? काफ़ी अलग अलग टाइप के मटेरियल से मिलके बने हो सकते हैं। एंड हैव डिफरेंट यूजेस, और इनके जो है अलग अलग काम के भी हो सकते हैं। तो मटेरियल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। मटेरियल्स यानी कि पदार्थ और वस्तु। तो जो हमारे चारों ओर के कोई भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, चाहे वो कोई वॉल हो, चाहे वो कोई ग्लास का हो, कांच का, ठीक है, चाहे वो कोई कपड़ा हो, चाहे लकड़ी हो, तो ये सब ऑब्जेक्ट किससे मिलके बने होते हैं? ये मटेरियल से ही मिलके बने होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। इसके एग्जाम्पल हैं ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड, सॉइल, वॉल। ठीक है, तो ये तो हो गई मटेरियल्स के बारे में बात। अब अगर आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं। अगर आपको प्यास लगी है और तो आपको पानी पीना है, तो आप क्या लेंगे? आप क्या जो आप टम्बलर यानी कोई बर्तन में पानी पियेंगे, तो क्या वो कोई स्टील का ही या कांच का ही होना चाहिए, प्लास्टिक का ही होना चाहिए? हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम एक कपड़ा ले लेते हैं, कपड़े को टम्बलर यानी कि बर्तन बना देते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं और फिर पी लेते हैं? बट ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो वो कपड़ा होता है, वो जो है पानी को होल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, कपड़े का काम कुछ और होता है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हर मटेरियल्स की, यानी जैसे कॉटन है, उसका अलग काम है, उसका नेचर अलग है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। इसी प्रकार जो स्टील है, उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, कांच की जो होगी अलग होगी। तो मटेरियल्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके बेसिस पे ही हम उनको अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। उनको अलग अलग कैटेगराइज क्यों करते हैं? ताकि हमें उनके बारे में अच्छे से पता चल सके, ठीक है, उनका नेचर पता चल सके, तो हमें उनकी यूज़ करने में आसानी होगी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स हैं हार्डनेस यानी कठोरता। कुछ मटेरियल्स में क्या देखी जाएगी? कठोरता देखी जाएगी। सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता, विलेयता देखी जाएगी कुछ पदार्थों में कि वो विलेय हो रहे हैं या नहीं। लस्टर यानी कि चमक, कुछ मटेरियल्स में हो सकता है चमक भी देखने को मिले। फ्लोट एंड सिंक, कुछ मटेरियल्स हो सकते हैं जो डूब जाएं, और कुछ मटेरियल्स हो सकता है जो तैरते रहें। ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, कुछ मटेरियल्स पारदर्शिता को भी शो कर सकते हैं। अब हम वन बाय वन इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हार्डनेस होता है, हार्डनेस यानी कि कठोरता। अ मटेरियल विच इज़ नॉट कंप्रेसिबल एंड हैव फिक्स्ड शेप आर हार्ड इन नेचर। तो ऐसे मेटल, ऐसे यानी ऐसे मेटल नहीं, ऐसे मेटल तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे मटेरियल जो क्या होते हैं, जो कंप्रेसिबल नहीं हो सकते, जब उनको बीट किया जाता है ना, तो कंप्रेसिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। यानी कि क्या होता है, वो हार्ड इन नेचर होते हैं, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनको हम प्रेस करो, ठीक है, उनको तोड़ने मरोड़ने की हाथ से कोशिश करो, तो क्या होंगे, वो अपनी शेप जो है फिक्स रखेंगी, यानी क्या है, वो हार्ड इन नेचर है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेटल लाइक आयरन। तो इसका एग्जाम्पल है धातु, जैसे कि हमारा लोहा। तो लोहे की कोई अगर आपके पास वस्तु हो, ठीक है, जैसे लोहे की अगर आपके पास ताला है, तो उसको जो है हाथ से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो ये क्या है? हार्ड इन नेचर है। नेक्स्ट हमारा आता है सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता। ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा वो सॉल्युबल कहलाएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल हो जाएंगे, अब कौन से मटेरियल्स हमारे डिज़ोल्व हो सकते हैं? तो एग्जांपल हो जाएगा शुगर प्लस वाटर। शुगर प्लस वाटर को मिलाओ, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, वो डिज़ोल्व हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा शुगर को डिज़ोल्व होने में, बट वो क्या हो जाएगा, वाटर में, एक गिलास पानी में आप लोग 1 चम्मच शुगर लीजिए और वाटर लीजिए 1 गिलास पानी, तो डिज़ोल्व कीजिए, हो जाएगा। सॉल्ट प्लस वाटर को भी कीजिए, वो भी हो जाएगा। अब ऐसा सब्सटेंस, अ सब्सटेंस विच डू नॉट फिक्स विथ वाटर आफ्टर लॉन्ग टाइम आर इनसॉल्युबल इन नेचर।
बट ऐसा सब्सटेंस जो हमारा पानी में बहुत टाइम हो गया है, हम उसे अच्छे से मिला भी चुके हैं, फिर भी वो डिज़ोल्व हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो इनसॉल्युबल है नेचर में, यानी कि वो विलेय नहीं है नेचर में। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा ऑयल प्लस वाटर। ठीक है, तो जो ऑयल होता है और वाटर होता है, उसको जब मिलाइए तो क्या होगा, मिलेगा नहीं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, जब क्या होता है कभी समुद्र में, फिल्मों में देखा होगा कि क्या होता है, समुद्र में जो होता है, समुद्र में बोट है, बोट में क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, शिप में जो है ब्लास्ट हो जाता है, तो उसको ऑयल जो है वाटर में गिर जाता है, तो क्या होता है, ब्लास्ट होता है तो आग लग जाती है। फिर क्या दिखाते हैं, जो आग होती है वो ऊपर ऊपर ही लगी होती है। ठीक है, उसके मतलब जो वाटर होता है उसके ऊपर ऊपर लेयर में ही लगी होती है, नीचे की साइड नहीं लगी होती। अगर वाटर के नीचे कोई पर्सन तैर रहा है तो वो आग से बच जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जो क्या नाम है, आग है वो नीचे तक पहुंच जाए, तो वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि जो ऑयल होता है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो पाता, वो सिर्फ आउटर लेयर में ही प्रेजेंट रहता है। नोट इसका हो जाएगा, सम ग्लासेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। तो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है कि कुछ गैसेस भी, यानी कि कुछ गैस भी हमारी वाटर में क्या होती हैं, विलेय होती हैं, जबकि कुछ नहीं भी होती हैं। जैसे कि हमारा जो ऑक्सीजन गैस होती है वो वाटर में हमारी डिज़ोल्व होती है, यानी कि घुलनशील होती है। इसी की वजह से जो पानी के एनिमल और प्लांट हैं वो अपना वो क्या ले पाते हैं, ऑक्सीजन ले पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो समुद्र होते हैं, ठीक है, या रिवर होते हैं, उसमें नीचे के साइड वेजिटेशन पाया जाता है, यानी प्लांट पाए जाते हैं और एनिमल भी होते हैं। तो इतनी नीचे तक उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलती है, तो इसी प्रकार से मिलती है, क्योंकि वाटर के अंदर भी क्या होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा लक्ष्चर, यानी कि चमक। तो सम मटेरियल्स है शाइन ऑन द सरफेस मेनली ऑन फ्रेशली कट सरफेसेस। कुछ मटेरियल्स में क्या होता है, उनको देखेंगे तो उनमें शाइन होगी, यानी चमक दिखाई देगी, और मेनली कहाँ पे होगी, जब उनको उनको कट करेंगे ना तो उनको बीच से दिखाई देगी उसमें चमक। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, बिना देखे उसको ऊपर क्या करके, उन मटेरियल्स के ऊपर जो है सैंड पेपर से रब करके, कि इनमें चमक दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है। जैसे जूते पॉलिश करते हैं ना, वैसे सैंड पेपर से उस मटेरियल को रब कीजिए और देखिए कि इसमें चमक दिखाई दे रही है या नहीं। हम अच्छा फ्रेशली कट सरफेसेस पे ही क्यों देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो ये मटेरियल जो लश्यर नेचर शो करते हैं, हो सकता है कि वो थोड़े टाइम बाद डल पड़ जाए, अपना लश्यर नेचर शो ना कर रहे हो। क्यों, बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर अराउंड देम। ठीक है, तो बट उनके अंदर वो लश्यरनेस है या नहीं, तो हम उनको कट करके देख सकते हैं, तो उसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि लश्यर नेचर है या नहीं। लश्यर का एग्जाम्पल हो जाएगा ऐसे मटेरियल जो मेटल होते हैं, वो लश्यर नेचर को शो करते हैं। ठीक है, जो मेटल होते हैं वो हमारे, यानी जो धातु होते हैं वो लश्यर नेचर के होते हैं। जैसे कि हो गया हमारा आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड। जैसे हमारा हो गया लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और सोना। ठीक है, सोने में होती है चमक, लोहे में भी होती है, तांबे में भी होती है। सम मटेरियल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। ठीक है, तो यही मैंने अभी बता दिया आपको। नेक्स्ट आता है हमारा सिंक और फ्लोट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर ड्यू टू लाइट वेट और हैवी वेट कंपेयर टू वाटर। तो ऑब्जेक्ट या मटेरियल जो होते हैं वो पानी में फ्लोट भी कर सकते हैं और सिंक भी कर सकते हैं, यानी तैर भी सकते हैं और डूब भी सकते हैं, ये देखते हुए कि उनका वेट जो है पानी की तुलना में क्या है। ठीक है, जैसे अगर आप एक बॉल ले लीजिए, ठीक है, ये बकेटें हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाल दी हैं, तो इसमें देखोगे जो चीज़ पानी के मुकाबले हल्की है, ठीक है, जैसे कि बॉल हो गया, लीफ हो गया, तो क्या करेगी, फ्लोट करेगी, वो डूब नहीं पाएगी। ठीक है, वो ऊपर ही लेयर पे क्या करेगी, फ्लोट करेगी। और ऐसी चीज़ जिसका वेट ज़्यादा है पानी की तुलना में, वो क्या कर जाएगी, डूब जाएगी, यानी कि सिंक हो जाएगी। जैसे कि कोई स्टोन हो गया, ठीक है, कोई कॉइन्स हो गए, कोई लोहे की कील हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। पारदर्शिता को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन देख लेते हैं। तो दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, वो हमारे ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं, यानी कि पारदर्शी कहलाते हैं। जैसे कि आप किसी शॉपकीपर के शॉप पे जाते हो तो क्या देखते हो आप लोग,
वहाँ पे जो ज़्यादातर जो सामान होते हैं, जैसे जो आपकी टॉफ़ी वॉफ़ी की शॉप हो जाएंगी, तो उनमें देखोगे जो टॉफ़ी वॉफ़ी होती हैं वो किसके अंदर रखी होती है, कांच के एक ग्लास में रखी होती हैं। वो इसलिए रखी होती हैं ताकि जो भी कस्टमर आए तो उसको आसानी से दिख सके उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे हमारे ग्लास, वाटर, एयर और सम प्लास्टिक। ठीक है, तो इसके अंदर से हमें क्या दिखाई देता है, हमें आसानी से दिखाई देता है। ग्लास के अंदर से भी दिखाई देगा, वाटर के अंदर देखोगे जब किसी नदी में आप लोग अपना चेहरा देखते हो तो दिखाई देता है, एयर के आर पार भी दिखाई देता है, और कुछ प्लास्टिक होते हैं जैसे जिनके ग्लास बने होते हैं जो कांच जैसे लगते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है, बट वो होते क्या है, प्लास्टिक होते हैं, उनके आर पार भी दिखाई देता है। ठीक है, जब आप उनमें एक ग्लास कांच के बर्तन में या क्या करोगे, वाटर भरोगे या मैंगो जूस भरोगे तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से देख सकते हो बाहर से ही। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे पारदर्शी। सम मटेरियल थ्रू विच वी कैन नॉट एबल टू सी आर कॉल्ड ओपेक। ठीक है, अब ऐसे मटेरियल जिनके हम आर पार देख ही ना पाए वो क्या कहलाएंगे, ओपेक, यानी कि अपारदर्शी कहलाएंगे। जैसे कि कोई संदूक है। ठीक है, आप लोग कोई संदूक ले लीजिए जो लकड़ी का संदूक है, उसके अंदर क्या सामान रखा है आप बाहर से देख के बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। ऐसे ही कोई बर्तन है, ठीक है, स्टील का, इसमें खाना बनना है तो आप वो ढका हुआ है तो आप बाहर से देख के बता सकते हैं कि अंदर क्या बनना है, नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, हमारे ओपेक होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगी जैसे वुड, लकड़ी, कार्डबोर्ड, कार्टन एंड मेटल यानी कि धातु। थर्ड कैटेगरी आती है सम मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट एबल टू सी, वी कैन बी एबल टू सी बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, यानी कि पारभासी। तो ऐसी मटेरियल जिनके आर पार हम लोग देख तो सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाएंगे, हमारे ट्रांसलूसेंट यानी कि पारभासी। इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम एक पेपर लें, ठीक है, और उसको क्या करें, सन या फिर एक किसी लाइट की तरफ ले जाएं, ठीक है, तो आप लोग देखोगे उसके आर पार आपको पहले तो दिखाई दे रहा है। आप क्या करो, उस पेपर में जो है 1 या 2 ड्रॉप वाटर की डाल दो और उसको अच्छे से थोड़ा बहुत स्प्रेड कर दो। अब उस जो ऑयली पैच है उसके आर पार देखने की कोशिश करो तो आपको दिखाई देगा, थोड़ा बहुत दिखाई देगा कि हाँ कुछ है, ठीक है, बट क्लियरली सीन नहीं होगा। तो ऐसे पदार्थ हो जाएंगे ट्रांसलूसेंट। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा ऑयली पैच ऑन द पेपर।